जी, ग्रिड स्टेशन के बिल्कुल करीब इस वक्त महकमा माल मसरूफ़ अमल है और बिल्कुल इसके साथ ये है ग्रिड स्टेशन। अब क्यों हैं ये, हम अचानक यहाँ पहुँचे हैं और इस मामले में इन्हीं से जानना चाहेंगे कि सड़क के इर्द गिर्द किस चीज़ की पैमाइश है। और यहाँ ग्रिड स्टेशन की टीम भी मौजूद लग रही है, उनसे भी तारुफ लेते हैं। चलिए चलते हैं उनके पास। ग्रिड स्टेशन तामीर करने वाले ठेकेदार के नुमाइंदे हैं या खुद हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब का तारुफ जी। मेरा नाम अमजद है और मैं ये ग्रिड को जो है ना यहाँ पे देखता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे इस ग्रिड के प्रोजेक्ट मैनेजर है, किसके तामीरात के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो आज ये इस वक्त ये महकमा माल पटवारी गिरदावर नायब तहसीलदार ये किस सिलसिले में मसरूफ़ अमल है? ये आज जो हमारा शरात और जो अपना तरक्यात का तनाज़ा चल रहा था ज़मीन के हवाले से, जो बाउंड्री वाल के हवाले से, तो उसके ऊपर जो है ना आज ये इसकी पैमाइश वगैरह कर रहे हैं। तो जो कोई हमारा जो रूम के दरमियान तनाज़ा है उसको जो है ना उसके बाद जो रिपोर्ट ये देंगे तो उस पर जो है ना इख्तिताम पज़ीर होगा या जो फर्दर महकमा करवाई यानी मामला रुख इख्तियार करेगा क्या करता है ये तो रिपोर्ट पर मुनसर होगा नाज़रीन कि महकमा क्या निशान देता है। तो इस वक्त महकमा शहरात के अफराद कोई हैं यहाँ? महकमा शहरात के मुलाजिम तो नहीं है? नहीं वो नहीं। लेकिन आप शहरात के हवाले से ही पैमाइश करवा रहे हैं? बिल्कुल ये कि शहरात की क्या डिमांड है? जी उनकी डिमांड क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जी के जो है ना आपकी जो बाउंड्री वाल है ये जो है ना आप इसको जो है ना 40 फीट के ऊपर लेके चले जाए, 40 फुट सड़क से दूर बनाएं। जी। और आपका क्या कहना है? हम ये कहते हैं कि ये जो है ना एक लोगों के लिए जो है ना सेफ्टी के हवाले से जो 40 फुट दूर ले जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब आप ये 40 फुट का जो एरिया सामने रहेगा इसके ऊपर जब आगे कोई गाड़ी खड़ी होगी या कोई आगे तो मसाइल पैदा होंगे। कोई गाड़ी की छत पे जो बंदा होगा वो उसके साथ जो है ना वो लग सकता है और ये जो है ना एक लाइफ थ्रेट है। तो इसको जो है ना हम कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये बाउंड्री वाल वैसे आर्जी है, ये आप इसको जब कहीं रोड को अगर आपने कुशादा करना हुआ तो ये उखड़ भी सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो है ना आपको पता है यहाँ पर 1,32,000 के जो है ना वोल्टेज है, 1,32,000 के ग्रिड होगा। तो उसके जो है ना आपको पता है उसके हवाले से देखते हुए हम महकमे से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको जो है ना 22 के ऊपर ही रहने दें। तो ये हमारे लिए भी और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा जो है ना फ़ायदेमंद रहेगा। जी नाज़रीन ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी ठेकेदार ने कि अगर ये दीवार आगे पीछे भी हो सकती है, इसके फ़वाइद नुकसानात ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात सारी बात इन्होंने उगल दी। वही बात जो मैंने बासियत सहाफ़ी कहनी थी या पब्लिक ने, वो बात इन्होंने वाज़ेह कर दी कि अगर हमें 22 पे भी रहने दें तो भी हर्ज नहीं, दीवार आगे पीछे हो सकती है। और गोया आप ग्रिड स्टेशन की तामीर में कोई बड़ी रुकावट नहीं। इसके लिए हम मुतालबा करते हैं आवाम की जानिब से तज़किरा करते हुए कि दीवार जो ग्रिड स्टेशन है उसकी तामीर जारी रखी जाए और अगर कोई दीवार के मामलात हैं तो वो मौखर भी हो सकते हैं, उसमें कमी बेशी भी मुतवक्को हो सकती है। और इस जानिब आप देख रहे हैं कि आप ग्रिड स्टेशन के करीब चल रहे हैं और हमने मौक़िफ़ इनका ले लिया, महकमा माल का मौक़िफ़ भी देखते हैं। जी वो कुछ और कहेंगे आप? मैं ये कह रहा था कि आपसे कि अगर फ्यूचर में हमें महकमा ये कहता है जब कहीं ग्रिड बन जाएगा या इस रोड की कुशादगी हो जाएगी या कुशादगी के लिए कोई अगला कहीं मंजर होगा ना, तो मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ उस वक्त ये हो सकता है मामला सेटल। लेकिन अभी के तौर पर रोड की कुशादगी के हवाले से इनके पास तो कोई प्रोजेक्ट ज़ेरे कार नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो महकमे से कहते हैं तो महकमा इसको पीछे भी कर सकता है जब कहीं उनको चाहिए होगी रोड। ये नहीं, आपके बात कहने की ये है कि बासियत तामीराती आप मैनेजर क्या बताया आपने? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आपने एक अच्छी राय दी है कि अगर दीवार का मामला कोई ख़ास हैसियत नहीं रखता इसकी ग्रिड की तैयारी में, तो इसको अलग रख कर भी ग्रिड की तामीर जारी रखी जा सकती है और जल्दी काम मुकम्मल किया जा सकता है। नहीं, इसको जो है ना ग्रिड को जो है ना हमने जो अपना हमारा डिज़ाइन है इसका जो है ना ये 22 फीट के ऊपर भी फाइनल हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इन शहरों में जो ग्रिड बने हुए हैं रोड के बिल्कुल ऊपर भी हैं, साथ भी हैं रोड, लेकिन उनकी दीवारें जो है बिल्कुल रोड के साथ जुड़ी होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि लोगों को जो वहाँ से चल रहे होते हैं उनके लिए महफूज हों।
आपको पता है ये हाई वोल्टेज होती है अंदर लोगों के लिए, मतलब कोई बच्चा कोई बंदा अंदर जा सकता है। आपने बात बड़ी मुकम्मल और जामिया कर दी। अब यह है कि जब नक्शा बन गया, हर चीज़ तैयार हो गई, दीवार अब तैयार करने लगे, तो तब शाहरात क्यों आए? पहले उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, इंतज़ामिया ने, महकमे ने, कोई ये बात इसको? बिल्कुल, इससे पहले तो हमारे साथ इन्होंने कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया था कि आप इसको इस तरह करें। जब हम आधा काम कर भी चुके थे तो फिर ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने ये जो है एक नई सूरत पैदा कर दी। जी नाजरीन, नई डेवलपमेंट और नई डेवलपमेंट के दौरान की हमारी रिपोर्टिंग, तो हम देखते हैं कि अगले मरले पर क्या कहना है। हम टच करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो महकमा माल के ज़िम्मेदारान हैं उनमें, जी जनाब का तारुफ। और जी, मैं राजा मदर इकबाल पटवारी हल्का हूँ यहाँ का। अच्छा, तो ये बेसिकली महकमा शरात और महकमा बरकियात वापडा, इनका आपस में छोटा मोटा एक तनाज़ा बना है रोड का। तो परसों इनमें मुजफ्फराबाद से जो थे